बेबस मुंह, लाचार बूढ़ी माँ की कहानी। 70 वर्ष की उम्र में मनोरमा देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा सुरेश। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता कि जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। दूसरी तरफ उनका बेटा था सुरेश, जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2-3 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो माँ, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। सुन रही हो ना माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम, बहू और सोनू कैसा है? माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे की बात सुनकर माँ की बूढ़ी खुश्क आंखें आंसुओं से भीग गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, तैयार रहना माँ, मैं कल आ रहा हूँ। मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है, जिस किसी का भी हिसाब किताब करना हो वह क्लियर कर लेना। दूसरे दिन बेटा आया। 2 दिन वह अपनी माँ से बतियाता रहा। बूढ़ी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुरेश की पसंद का खाना बना रही थी। हर बार खाना खाते समय सुरेश बड़ा चढ़ाकर माँ और खाने की प्रशंसा किया करता। तीसरे दिन उसने माँ से कहा कि तुम अपना सामान पैक करके रखो, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, यहाँ का घर अब हम बेच देंगे। जब हम सभी लंदन में रहने वाले हैं तो यहाँ पर घर की कौन देख रेख करेगा? बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के बुढ़ापे के आखिरी दिन कम से कम परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़े ही समझा था। इसी घर में ही वह दुल्हन बनकर आई थी और 2 साल बाद इसी घर में मुन्ना यानी सुरेश पैदा हुआ था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे। सोचा था कि इस घर से उसकी अर्थी निकलेगी, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ राजी हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को सस्ते दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगाकर रखा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में मनोरमा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। सुरेश नाम है मेरे बेटे का, मनोरमा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने मनोरमा देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर 2 बजे ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाओ। क्या? वो जा चुका है और मैं घर जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे।
उसकी हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। जैसे तैसे माँ घर पहुंची जो बिक चुका था। वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई। एक कमरा किराए पर मनोरमा को दे दिया। पति की पेंशन से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने मनोरमा से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती इस उम्र में? आपके लिए वही अच्छा होगा। मनोरमा देवी ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो वो मुझे कहाँ ढूंढेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए और उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते नहीं बल्कि फरिश्ते होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।